दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान नहीं रह गया है। पेपर आजकल बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इस बार जो पेट का एग्ज़ाम पूछा गया है, वाकई में वो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम पूछा गया है। मैंने खुद आज इस पेपर को देखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, पूरी मेहनत से पूरे साल तैयारी करी, जो सिलेबस दे रखा था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करी, इसके बावजूद भी जब इस तरीके का पेपर आता है तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कर देता है, उनको निराश कर देता है कि जब उनसे पेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो रही है तो सर कहीं ऐसा ना हो जाए कि समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम भी इसी टाइप का आ जाए या फिर पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम भी इसी टाइप का आ जाए। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत गलत हुई है। पेट का जो पेपर है इसको पीसीएस लेवल का नहीं बनाना चाहिए था। देखो, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं, उसको समझना कि ये जो रीजनिंग और मैथ्स वाला पोर्शन पूछा गया था, जो मैथ्स पूछी गई थी, वो बिल्कुल समझो कि बैंक वाली जो मैथ होती है, आईबीपीएस पीओ में जो मैथ पूछी जाती है, उस लेवल के क्रिटिकल क्वेश्चंस दे रखे थे, बड़े बड़े क्वेश्चंस दे रखे थे, जिसमें कैलकुलेशन भी बहुत लंबी थी। और जो जीएस वाला पोर्शन था उसमें एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया था। जैसा कि पेट लेवल एग्ज़ाम में उम्मीद होती है कि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इस तरीके का पेपर पीसीएस लेवल में भी इतना घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाता है जितना पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अगर इस पेपर को ओवरऑल मैं बताऊँ तो ये पीसीएस और बैंक एग्ज़ाम दोनों को मिक्स करके बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनका पेपर तो ख़राब हो चुका है। अब इसमें आप सभी लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम लोग आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं और आरओ के एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा हो गया तो सर आगे तैयारी करें कि ना करें, क्योंकि इस टाइप का पेपर तो सर सॉल्व नहीं होना है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी ये छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पेट हो गया, आपका लेखपाल हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, इन सब एग्ज़ामों का एक हिस्ट्री रहा है। जो लोग पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा होगा, लेकिन पिछले साल याद करो जो लेखपाल वाला पेपर आया था, बिल्कुल ऐसा ही पेपर लेखपाल में भी बना दिया गया था। उसमें भी बड़ा ऊट पटांग क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल वैसा है। जितने भी ये सब एग्ज़ाम होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं है। सिलेबस में कुछ और देते हैं, एग्ज़ाम का लेवल कुछ और है और पूछा कुछ और ही जाता है। ये इनके साथ हमेशा होता है। इस बार कुछ ज़्यादा कर दिया है, इस बार हदें पार कर दी हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं देख रहा था कि देखिए, हर साल करंट अफेयर्स हमारे पीडीएफ से बाहर नहीं जाता कभी भी। पीसीएस लेवल के सारे क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स की मैगज़ीन से फंस जाते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि एक दो क्वेश्चन जो है हमारी पीडीएफ से बाहर गए हैं, लगभग बाकी तो सब हमने फंसा लिए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शुभांकर शर्मा गोल्फ प्लेयर जो है उसने अभी रिसेंट में एक प्रतियोगिता में 8वां स्थान हासिल किया है। कोई बहुत फेमस नाम नहीं है शुभंकर मिश्रा, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था कि उसने प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया, क्योंकि वही चीज़ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनती है। तो उसका रैंक आया था 8वां, लेकिन उसमें पूछा गया कि उसका जो है, मैं पेपर भी देख लेता हूँ, पेपर भी मेरे सामने खुला हुआ है, उसमें पूछा गया कि जो शुभांकर मिश्रा है जिसका 8वां स्थान आया था, ये चीज़ तो बता दी गई। अब कह रहा है कि उसको बताओ किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अब कोई शुभांकर मिश्रा कोई बहुत ज़्यादा फेमस नाम तो है नहीं, विराट कोहली तो है नहीं, रोहित शर्मा तो है नहीं कि जिसके बारे में ये भी याद करो कि इसने हाल ही में क्या किया है और ये भी याद करो कि वो पहले क्या कर चुका था। तो ये चीज़ गलत है। करंट अफेयर्स को इतना घुमा कर पूछा गया है, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं मानूंगा, क्योंकि उसकी रैंक 8वीं, ये तो हमने अपनी करंट अफेयर्स की पीडीएफ में करा रखा है जुलाई महीने में, तो वो चीज़ गलत है। दूसरी बात है कि आरओ का पेपर कहीं सर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। देखो, आरओ का पेपर आप पिछले 5 साल का पेपर उठाकर देख लो, यूपी पीसीएस के 5 साल का पेपर उठाकर देख लो, हमेशा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा इस तरीके का बदलाव नहीं आता है। थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है कि थोड़ा बहुत कठिन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कर देंगे कि बिल्कुल यूपीएससी लेवल को टच कर जाए। आरओ और
पीसीएस लेवल एग्ज़ाम पर में ऐसा नहीं होगा। ये छोटे एग्ज़ाम जो होते हैं इनमें हमेशा ऐसा होता है कि सिलेबस कुछ और है, करा कुछ और दिया जाता है। आप पिछले साल का भी आरओ का पेपर देख लें, बिल्कुल जो आरओ का लेवल होता है या पीसीएस का जो लेवल होता है उसी लेवल को ही टच करते हैं। ठीक है, तो घबराएं नहीं, उसमें आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी एक और चीज़ है कि ऐसा पेपर में आपको करना क्या चाहिए था। देखो, जब भी पेपर टफ आता है तो वो सबके लिए टफ होता है, किसी एक के लिए टफ नहीं होता है। ऐसे समय पर संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि किसी को भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं। संयम से काम लेना है और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन मेथड से हटा सकते थे। जैसे कि इस बार पेपर में आपने देखा होगा क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए, जैसा पीसीएस में पूछा जाता है। लिस्ट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए। और मैं पहले से आपको जब से आरओ के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आयोग इस समय 4 टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड कर चुका है अपने पैटर्न में, और ये 4 टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। लेकिन यूपी SSSC में ऐसा हो जाएगा ये उम्मीद नहीं थी मेरी। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें से आप आंसर ऑप्शन के एलिमिनेशन मेथड से कि ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, तो जो बचा हुआ है वो कन्फर्म है कि आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते, बुद्धि से काम लेते, संयम से काम लेते, तो आप अच्छा कर सकते हो, कर सकते थे। ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी होती है। अब अभी दोस्तों 20 दिन पहले बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। आप बिहार पीसीएस का पेपर उठाकर देख लें, जितना हमने जीएस पढ़ा है बिल्कुल छपा हुआ आया है, जितना करंट अफेयर्स पढ़ाया था बिल्कुल छपा हुआ आया डिक्टो। तो बिहार पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम तो डायरेक्ट फंसा रहे हैं, लेकिन जितने भी ये पेट और रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें जब एक्सपेक्टेशन से अजीब सा पेपर बना देते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अब जैसे मैं पेट का ही पेपर देख रहा था, कई सारे करंट अफेयर्स के भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा घुमाकर, मतलब एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जो डायरेक्ट पूछा गया हो, सब घुमा फिराकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस वजह से आप लोगों को करना क्या है कि घबराना नहीं है, संयम से काम लेना है, क्योंकि अंत में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है कहीं, वो ज़्यादा अच्छा है। घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, युद्ध का मैदान आपको छोड़कर भागना नहीं है, क्योंकि आरओ के एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और ना होगा। आप अभी भी आपके पास में समय है, सबसे पहले तो जाकर आरओ का फॉर्म भर दो, क्योंकि 9 नवंबर के बाद में आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे, और तैयारी में लग जाओ। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से करोगे तो कट ऑफ निकल जाएगा। एक और चीज़ ध्यान देना कि जैसे मान लो आरओ में 140 क्वेश्चन आते हैं और पेट में मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, 140 में से 140 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप कठिन से कठिन पेपर आ जाए तो भी आपको देखना है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं। जो जो चीज़ें आपको आती हैं उसको आप पहले कर लीजिए, जो जो चीज़ें नहीं आती उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पेपर टफ सबके लिए होता है। इस तरीके को फॉलो करिए, और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम इस बार 100% निकलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन होपलेस नहीं होना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपके साथ में चलती रहेंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल ना सोचना कि आपको कुछ नहीं आता है। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपको सब कुछ आता है। पेपर कभी कभी ऐसा बन जाता है, ऐसे समय पर दिमाग से, बुद्धि से काम लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पढ़ाई किसी को नहीं छोड़नी है, सब यहीं से ही पढ़कर जॉब लेते हैं, तो मेहनत करोगे तो निकलेगा एग्ज़ाम। पूरी उम्मीद के साथ में आप तैयारी जारी रखें, डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं फील करना है।